Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3 which is electoral politics and this is the second part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने जाना था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब आगे आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 में हरियाणा में जो एक असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हरियाणा हैज़ बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 में जो इलेक्शंस हुए थे हरियाणा में उसमें कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी और उन्होंने 5 साल बखूबी सरकार चलाई वहाँ पे। चौधरी देवीलाल एंड ऑपोजिशन लीडर, चौधरी देवीलाल जो एक ऑपोजिशन के लीडर थे, लीड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम उन्होंने न्याय युद्ध दिया। ही फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी लोकदल, और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, दैट वाज कॉल्ड लोकदल। यानी कि चौधरी देवीलाल जो एक ऑपोजिशन के लीडर थे जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी 1982 से 87 के बीच में कांग्रेस की सरकार जब थी, तो चौधरी लाल एज ए ऑपोजिशन लीडर थे और जैसे ही वो 87 का इलेक्शन नज़दीक आया तब उन्होंने एक मुहिम चलाई, वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया उन्होंने देवीलाल ने, जिसका नाम उन्होंने दिया न्याय युद्ध। और इसमें इसके बाद उन्होंने एक पार्टी भी अपनी बनाई जिसको हम लोग लोक दल के नाम से जानते हैं। हिज पार्टी ज्वाइंट अनदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए देवीलाल ने और भी छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज थी उस समय हरियाणा में, उनको जो ऑपोजिशन का काम कर रही थी उनको अपने साथ एलाइज के रूप में उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। In his election campaign, he promises farmers and small businessmen to waive the loans. उन्होंने इस कैंपेन के समय में, जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे उस समय उन्होंने प्रोमिसेस किए वहाँ के फार्मर्स और बिजनेसमैन से कि उनके लोन जो हैं उसको वेव आउट कर दिया जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा जब उनकी सरकार आएगी। ऐसा प्रॉमिस उन्होंने वहाँ के पब्लिक से किया। He promised that his would be the first action of his government. उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो ये उनका पहला कदम होगा गवर्नमेंट बनते के साथ कि वो लोन को माफ़ कर देगी, चाहे वो फार्मर्स का लोन हो या फिर किसी बिजनेसमैन का लोन हो। द पीपल्स वेयर अनहैप्पी बाय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लेकिन लोग भी नाराज़ थे। उस समय की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो जो 5 साल से चली आ रही थी, उन्होंने बहुत काम नहीं किए थे, इसको लेकर के लोगों में नाराज़गी थी कांग्रेस पार्टी से। दे वे ऑल्सो अट्रैक्ट बाय द देवीलाल प्रॉमिस, और दूसरी तरफ प्रॉमिसेस जो हो रहे थे देवीलाल की तरफ से वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, फार्मर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, वहाँ के बिजनेसमैन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर देवीलाल की सरकार बनती है तो उनके लोन्स माफ़ कर दिए जाएंगे। इन इलेक्शन दे वुड वोट फॉर लोकदल एंड इट्स एलाइज, और ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो देवीलाल और उनके जो एलाइज थी उनको एक बहुत ज़ोरदार समर्थन लोगों का प्राप्त हुआ। लोकदल एंड एलाइज वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, और लोकदल जो थी वो इलेक्शन के बाद जब उसके रिजल्ट घोषित हुए तो पता चला कि टोटल 90 सीट थे हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस में, उसमें से 76 सीट्स पे लोकदल जीत के आई थी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देवीलाल के लिए कि उन्होंने इतने बड़े मत से कांग्रेस को हराया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से देवीलाल एक बुज़ुर्ग नेता थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इलेक्शन के दौरान, लोगों से प्रॉमिसेस किए कि जब उनकी सरकार आएगी तो फार्मर्स के और बिजनेसमैन्स के लोन को ख़त्म कर दिया जाएगा। और 5 साल से जो कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी उसके प्रति लोगों की नाराज़गी भी थी, और देवीलाल की एक तरफ जो प्रॉमिसेस थी वो भी काम कर रही थी। और जब इलेक्शंस हुए तो एक बहुत बड़े तादाद पे वोट जो है वो देवीलाल को मिला और देवीलाल ने 90 में से 76 सीटें निकालने में लोकदल कामयाब हुई। तो आइए देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो बच्चों आइए देखते हैं व्हाट हैपेंड इन हरियाणा व्हेन इलेक्शंस रिजल्ट्स केम। द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के हरियाणा के, जो एक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें अपने पद से रिजाइन देना पड़ा क्योंकि उनकी हार हो चुकी थी। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज
of Lokdal choose Devilal as their leader. और जब नए जो चुन के आए हुए थे MLAs लोकदल के, उन्होंने एक जगह बैठ करके अपने लीडर का चुनाव किया और उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुन लिया. द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. और देवीलाल को एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर गवर्नर ने इन्वाइट किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट. As soon as he became the chief minister, his government ordered waiving the loans of farmers and businessmen. और जैसे ही उनकी सरकार बनी, देवीलाल की लोकदल की सरकार बनी और देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, बनते के साथ उन्होंने पहला ऑर्डर यही पास किया कि जितने भी फार्मर्स हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनके लोन्स हैं उनको वेव आउट कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए. हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years. ये पार्टी जो लोकदल थी इसने 4 साल तक शासन किए हरियाणा में, और ये पूरा अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई 5 साल का, और 4 साल के बाद पुनः वहाँ इलेक्शन कराया गया. द नेक्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1991, और 1991 में अगला चुनाव करवाया गया आफ्टर द 4 years. दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट. और इस बार लोकदल को बहुत पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया, और उसका कारण था कि बहुत लोगों के वादों पे वो खरी नहीं उतर पाई थी पार्टी. हालांकि उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी उस पार्टी से थी. कांग्रेस वॉन द इलेक्शन. 1991 का इलेक्शन फिर से एक बार कांग्रेस ने जीत लिया एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. और कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म की इन हरियाणा. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम वहाँ हुआ इन द इलेक्शंस ऑफ 1987. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट. हम लोगों ने इस पूरी एक जो स्टोरी समझी कि 1987 के हरियाणा स्टेट असेंबली का चुनाव कैसे हुआ, उसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो हम लोग ने पहले ये जाना कि देवीलाल जैसे बुज़ुर्ग नेता जिनका एज काफ़ी था, उन्होंने अपने कैंपेन के लिए काफ़ी मेहनत की. तो एक बात तो ये सामने आती है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से पार्टियों को या किसी MLA MPs को जीत नहीं हासिल होती है, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है. और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रॉमिसेस किए जाते हैं बाय द लीडर्स इन द कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन. उस दौर में किस तरह से लोगों से प्रॉमिसेस की जाती हैं कि आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये तरह तरह के लालच लोगों को दिए जाते हैं वोट्स के लिए. तीसरी बात हम लोग ये देखें कि जब जीत का रिजल्ट आ गया इलेक्शन का, तो जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दिया. ये एक प्रक्रिया है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है कि जो नई पार्टी जीतती है उसको फिर अपने CM का चुनाव करने की इजाज़त होती है, और पहले जो CM रहते हैं उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है. तो उसके तहत उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और फिर जो नए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे लोकदल के चुने हुए, वो एक साथ बैठे और उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना. जब उन्होंने लीडर चुन लिया देवीलाल को, तब गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन आया देवीलाल को कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन हरियाणा. उन्होंने अपने वादे के अनुसार जो वादे किए थे उन्होंने कि लोन्स माफ़ कर दिए जाएंगे फार्मर्स के और बिजनेसमैन के, उसको उन्होंने निभाया देवीलाल ने, और 4 साल तक शासन किया. लेकिन धीरे धीरे नाराज़गी उनके खिलाफ बढ़ती चली गई और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त भी नहीं किया. 4 साल बाद 1991 में पुनः इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पुनः लोकदल को हरा करके जीत में आ गई. तो इस तरह से हम लोगों ने सारी प्रक्रियाओं को समझा कि किस तरह से स्टेप वाइज सारी चीज़ें होती हैं इन द इलेक्शंस. तो बच्चों, उम्मीद है कि इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को समझने में काफ़ी आपको मदद मिली होगी, और आगे हम लोग इस पे चर्चाएं करेंगे इस लेसन में. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.